एक समय की बात है। किशनगंज नामक गांव में एक शिखा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वह उस गांव की सबसे गरीब परिवार में से एक थी। शिखा अपनी माँ के काम में हाथ बटाती थी। उसी गांव में एक श्याम नामक लड़का रहा करता था। वह मन ही मन शिखा को पसंद करता था, लेकिन वह अपने दिल की बात अपने अंदर दबा कर रखा था। शिखा अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक बारिश हो जाती है। वह भागती हुई अपने घर पर चली जाती है। तभी वहां पर से एक साधु गुजर रहा होता है। बारिश से बचने के लिए शिखा के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। मुझे माफ करना बेटी, मैं बिना अनुमति के तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। कोई बात नहीं, अभी बारिश हो रही है, तब तक आप घर के अंदर आ जाइए, बारिश रुकने के बाद चले जाइएगा। अच्छा ठीक है। लीजिए, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए। लाओ बेटी तुम्हारा दाहिना हाथ, मैं देखकर तुम्हारा भविष्य बताता हूँ। तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत मुश्किल से भरा हुआ है। तुम्हारी 2 शादी होगी। ये क्या बोल रहे हैं? मुझ गरीब की तो एक भी शादी हो जाए तो वो भी काफ़ी है, मगर 2? अब भाग्य का लिखा है, बदल तो नहीं सकते हैं। लगता है बारिश रुक गई है, मैं चलता हूँ। ठीक है। उसके कुछ दिन बाद उसी गांव के किसान अपने बेटे राजू का रिश्ता लेकर शिखा के घर पर जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। ये तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। हम एक अच्छे मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी कर देंगे। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। कुछ दिनों बाद राजू और शिखा की शादी हो जाती है। शिखा घर पर झाड़ू लगाते हुए कुछ सोचती है। उस साधु ने मेरा हाथ देखकर कहा था, मेरा वैवाहिक जीवन बड़ा कठिन होगा, मगर मैं तो अब सबसे ज़्यादा खुश हूँ। ऊपर वाले ने पिता समान ससुर दिया, पति के रूप में एक अच्छा व्यक्ति दिया। अब भला मुझे किस बात की चिंता। उसके कुछ दिन बाद उसके ससुर की अचानक मृत्यु हो जाती है। फिर राजू की नौकरी चली जाती है। इससे परेशान होकर वह घर नशे की हालत में आता है। जी, आप इतना शराब पीजिएगा तो हमारे भविष्य का क्या होगा? अब तो हमारे सर से पिताजी का साया भी उठ चुका है। तुम मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी हद में रहो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कृपया करके आप पीना छोड़ दीजिए। कम से कम मेरे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए ही। चुप कर। मैं अपने शराब और जुए के पैसे नहीं निकाल पा रहा हूँ। इससे बच्चे का खर्च कहाँ से निकालूंगा। इस बच्चे को गिरा दो। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इतना बड़ा पाप की भागीदारी नहीं बनना चाहती हूँ। राजू उसे गिरा देता है और उसके पेट पर जोर जोर से लात मारने लगता है, जिससे मिसकैरेज हो जाता है। किसी तरह शिखा उठती है और रोते हुए कहती है, उस साधु जी ने ठीक ही कहा था, मेरी शादी का बाद का वैवाहिक जीवन बहुत कठिन होगा। रात होने को थी। राजू नशे की हालत में घर आता है। घर घुसते ही बेहोश हो जाता है। अधिक नशे करने की वजह से राजू की मौत हो जाती है। शिखा अंदर से टूट चुकी थी। वह अपने मायके वापस लौट जाती है। माँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जब साधु जी ने कहा तुम्हारी 2 शादी होगी तो होगी। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। शिखा विधवा हो चुकी है। श्याम यह बात सुनकर
बहुत उदास हो जाता है। श्याम का दोस्त करण, जो पड़ोस गांव से श्याम से मिलने आता है। अच्छा श्याम, तुम अपना काम करो, मैं गांव घूम लेता हूँ। करण घूमते घूमते शिखा के घर के पास पहुंच जाता है। तभी वहां खड़े हुए एक व्यक्ति से पूछता है, वह लड़की कौन है? वह हमारी गांव की ही लड़की है। वह बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। दिखने में तो सुंदर है। करण की बुरी नजर शिखा पर रहती थी। शिखा को लेकर उसके मन में बहुत बुरे विचार रहते थे। तभी शिखा बाजार से आ रही होती है। करण उसका रास्ता रोकता है। कहाँ जा रही हो? कहो तो मैं छोड़ दूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। करण छोटा सा शीशी निकालता है, उसे रुमाल में डालकर उसके नाक से सटा देता है और वह बेहोश हो जाती है। उसे एक घर पर ले जाता है। आज इतने दिनों बाद इतनी सुंदर लड़की मिली है। तभी वहां पर श्याम आ जाता है और श्याम को देखकर करण भाग जाता है। श्याम उसे पकड़ने निकलता है। तभी बाहर में गांव वाले खड़े होते हैं। सभी लोग श्याम को मारने लगते हैं। तभी शिखा बाहर आती है। श्याम ने मेरी जान बचाई है, ये सारे कारनामे उस करण ने की है। गांव वाले करण को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उसके बाद श्याम और शिखा की शादी हो जाती है।